ने भी सुना होगा कई बार कि लोग अपने बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पे रखते हैं, अपने आराध्य के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। कहते हैं कि जब अंतिम समय आएगा और किसी ने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा है तो बोलता है नारायण। ऐसे नारायण के स्मरण से अच्छी स्मृति आती है और वह नारायण के लोक को प्राप्त होता है। शरीर छोड़ते समय अंतिम इच्छा उसकी नारायण के साथ जुड़ जाती है। बार बार सुमिरन हो और मृत्यु के समय गहरा सुमिरन हो तो हम उसी लोक से जुड़ जाएं, अच्छे एक लोक में जाएं और हमारा पुनः से जन्म अच्छे लोक में हो। जब आप मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा होती है, अगला जन्म जहाँ भी होगा उस इच्छा के अनुसार ही होगा। ये नियम है। अंतिम इच्छा ही मृत्यु के समय की, वो जन्म के समय की प्रथम इच्छा बन जाएगी। मृत्यु और जन्म एक जैसा है। जन्म और मृत्यु एक ही घटना का नाम है। एक तरफ मृत्यु हो रही होती है, दूसरी तरफ किसी भी दूसरे लोक में, किसी दूसरी योनि में जन्म हो रहा होता है। वो जन्म आपकी अंतिम इच्छा के अनुरूप हो रहा होता है। अब उसी इच्छा के वशीभूत होकर के पूरा अगला जन्म उस इच्छा के प्रधान इच्छा बन जाएगी, उसके आसपास घूमेगा। It's a new birth. अनुकूलता है वो सोने का कांटा है और जो प्रतिकूलता है वो बबूल का कांटा है। हैं दोनों ही कांटे। This is होता है तो अच्छा लगता है, सोने का है कोई बात नहीं, चुभ रहा है कोई बात नहीं, फिर भी पैसा नंबर 1 का है चाहे नंबर 2 का है, अच्छा लग रहा है। लेकिन दूसरा नंबर 2 का पैसा तो कूड़े का ढेर है। ये बातें पता लगता है जब आदमी कहीं फंसता है, ये आवश्यकता होती। तो दोनों ही पेनफुल हैं और ज़िंदगी भर हम सोने के कांटे बीनते रहते हैं। अभिलाषा रखते हैं कि हम अनुकूलता में जिएं, भले ही कष्टकारी है, अनुकूलता में जीते रहें। खूब खाना है बाहर का, स्वाद ले ले करके, चाहे जहरीला भोजन है, खूब स्वाद लेकर के खाना है, अनुकूल है। लेकिन कालांतर में वो विष का काम करता है। जब शरीर में कोई रोग होते हैं और सर्जरी होनी होती है, सर्जरी है अच्छे के लिए कि आपके अंदर जो सिस्ट है, जो ट्यूमर्स हैं, वो बाहर निकाले जा सके, सड़े गले अंग बाहर निकाले जा सके, आपको बचाया जा सके। फिर भी सर्जरी स्वीकार नहीं होती है, अनुकूल नहीं लगती है, लेकिन फिर भी आप सर्जरी करा के अच्छा महसूस करते हैं। दरबार भी ऐसे ही सर्जरी करता है। आपकी जो अनावश्यक अनुकूलता है उसे निकालकर दरबार नष्ट करता है। जा रहा होता है वो नष्ट हो रहा होता है और इसके बाद फिर आप अच्छा महसूस करते हैं। ये व्यवस्था है। Takže život a smrt jsou dvěmi stranami jedné a též mince. that's an incident. Cycle. To je cyklus. यह चिरकालीन निद्रा है, यह मृत्यु है जो आपको अगली शरीर यात्रा के लिए तैयार करती है। तो यह छोटी मृत्यु है। सोते समय चुप, तो वह अंतिम स्मृति रहती है। घटना के समय, निद्रा के समय, प्रातःकाल जब जन्म होता है वो भी एक घटना है। प्रातःकाल जब आँख खुलती है तो वही स्मृति, वही ध्यान की साधना की वो पहली स्मृति बन जाती है।
इसलिए रात्रि को जो अंतिम क्षण में ये करती हैं, वो प्रातःकाल जब निद्रा खुलती है तो वही ठीक ठीक इनको वही महसूस होता है, वही होता है। यही नियम है और ये सही से कर पा रही हैं, इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद। में थे जी। जब सुबह उठने पर पहला भाव आए, पहला विचार आए, आप उसको ऑब्जर्व करिए। इससे आपको ये प्रमाण मिलेगा कि रात को सोते समय आपके पास विचार कौन सा था। आपको किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं में जांच सकते हैं। सुबह उठ करके जो पहला विचार आए, मतलब वो आपका रात में सोते समय अंतिम विचार था, तो आप उसमें सुधार ला सकते हैं। अगर सही है तो जारी रख सकते हैं, गलत है तो कोशिश करें। This is a great